नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज का जो लेक्चर है वो मोस्ट 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 आईएमपी लेक्चर है, बिकॉज 8 से 10 क्वेश्चन आज करेंगे, बट श्योर है उसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आएगा एंड आएगा। लास्ट लेक्चर में हमने 18 तक किए थे, बराबर है। लास्ट वो वॉल्यूम वाला किया था, 19 से स्टार्ट कर रहे हैं। डायग्राम क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मैंने बनाया है पहले से ही। शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल। ये गिवन फिक्स्ड सर्कल में जितने भी रेक्टेंगल्स हैं उसमें स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। तो हमको दो चीज चेक करनी होती है। हमारे पास गिवन क्या है, रेक्टेंगल, सॉरी गिवन क्या है, सर्कल। और प्रूव क्या करना है, मैक्सिमम एरिया ऑफ स्क्वायर। आप बोलो सर रेक्टेंगल गिवन है, तो आपको पता है रेक्टेंगल स्क्वायर इज अ स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल। स्क्वायर इज अ स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जिसकी सारी साइड इक्वल होती है उसे हम स्क्वायर बोलते हैं, अगर आप लोगों 9th में पढ़ के आए हो तो। सो कोई भी क्वेश्चन होता है ना बेटा, उसमें दो चीज आपको समझनी है। तो सबसे पहले तो हमने समझ लिया कि ये सर्कल है और हमें इसको स्क्वायर में प्रूव करना है, वो भी मैक्सिमम एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ, वो रेक्टेंगल के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या मानेंगे, लेट सर्कल गिवन है, आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। कितना क्लियर हो गया? ओके, क्लियर हो गया। ओके, तो देयरफॉर आपका AC कितना हो जाएगा, 2r, r प्लस r 2r हो गया। दूसरी बात, x एंड y आर लेंथ एंड breadth of rectangle. So in triangle ABC, आपको पता है रेक्टेंगल का एंगल कितना होता है, हर एक का 90 डिग्री। तो ABC में पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। कितना होगा, 2r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये 2r स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर। देखो ये r कांस्टेंट है, क्यों, बिकॉज सर्कल गिवन है, फिक्स्ड है, तो उसका r चेंज नहीं हो सकता। तो r क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे दो अननोन है, x भी अननोन है, y भी अननोन है। देयरफॉर मैं यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। किसी को कुछ प्रॉब्लम बेटा नहीं है ना? अब हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो हमें y मिल गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा बेटा, x इंटू वाई होगा। ठीक है, तो पहले इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x इंटू वाई। सो एरिया, मैं x एज इट इज रख रहा हूँ, y की वैल्यू आपको क्या मिली थी, 4r स्क्वायर माइनस एक्स। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करेंगे पता है, यहाँ पे बेटा मैक्सिमम एरिया प्रूव करना है, तो मैक्सिमम के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इसका सिंगल डिफरेंशिएशन, फिर डीए बाई डी एक्स जीरो और वो सब करेंगे। बट मैं नहीं करूँगा। उसका रीज़न है, जब भी स्क्वायर रूट आ जाता है ना, तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही बिगड़ जाता है। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसलिए मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा। तो ए स्क्वायर, उसको मैं जेड नाम दे देता हूँ। अगर जेड मैक्सिमम तो ए स्क्वायर भी मैक्सिमम, ए स्क्वायर मैक्सिमम तो ए भी मैक्सिमम। तो इसको स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये आपका 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट निकल जाएगा। तो देयरफॉर z इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का पावर 4। अब हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का, x के। तो इसका आंसर क्या आएगा, 8r स्क्वायर एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x, और माइनस इसका क्या हो जाएगा, 4x क्यूब। चलो कॉमन निकालो, इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है। कॉमन निकालने की जगह पे आप सीधा सॉल्व ही कर देते हैं। लेट dz बाय dx इज इक्वल टू 0। ये स्टेप सबको पता होना चाहिए।
dz by dx के बाद उसका डिफरेंशिएशन। सो 8r² माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या निकलेगा 4x, तो अंदर क्या बचेगा 2r² माइनस x² इज इक्वल टू 0। कितना बचा, पक्का पहले लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास यहाँ पे एक ये है और दूसरा ये है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ इधर 4x इज इक्वल टू 0 और 2r² माइनस x² इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 और यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √2r²। लॉजिकल बात है, माइनस x² उधर जाएगा तो 2r² और x की वैल्यू 2r², x की वैल्यू √2r। बट x इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि कोई भी एक साइड 0 तो हो नहीं सकती। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा √2r। अब हमें मैक्सिमम प्रूव करना है, मैक्सिमम प्रूव करना है मतलब d² बाय dx², dz बाय dx का dz बाय dx के क्या आ गया ये रहा 8r² इंटू एक्स, तो 8r² माइनस 12x², ये कितना हो जाएगा आपका 8r² माइनस 12x²। बट एट x इज इक्वल टू √2r, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दो d² बाय dx², तो ये हो जाएगा 8r² माइनस x की वैल्यू एक्चुअली x² क्या है 2r², तो 12 इंटू 2r², ये कितना हो जाएगा 8r² माइनस 24r², तो ये कितना हो जाएगा माइनस 16r² विच इज लेस देन 0। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं z इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू √2r। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था अगर z मैक्सिमम है तो a भी मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है बेटा, इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हेंस क्या बोल सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू √2r। बट हमें ये प्रूव नहीं करना, हमें प्रूव करना है कि वो रेक्टेंगल क्या होना चाहिए स्क्वायर। तो अब देखो y की वैल्यू हमें क्या मिली थी, ये रहा अंडर 4r² माइनस x², अंडर √4r² माइनस x²। तो y की वैल्यू अंडर √4r² माइनस x² क्या हो जाएगा 2r², तो y की वैल्यू अंडर √2r², तो y की वैल्यू क्या होगी √2r। तो क्या बोल सकते हैं सिंस x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू √2r, देयरफॉर rectangle inside circle is square with maximum area। हो गया प्रूव, हो गया प्रूव बेटा, किसी को भी कुछ डाउट, आगे बढ़े, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापिस जिसमें डायग्राम गिवन नहीं होगा, हमें हमारे हिसाब से डायग्राम मैंने बना दिया, ठीक है। सबसे पहली बात, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, यहाँ पे गिवन क्या है बेटा सरफेस, मतलब सरफेस एरिया गिवन है। प्रूव क्या करना है मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम सच दैट हाइट इज इक्वल टू डायमीटर, हाइट इज इक्वल टू 2r, ये प्रूव करना है। h इज इक्वल टू 2r और मैक्सिमम, जैसे देखो लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या प्रूव किया मैक्सिमम एरिया, बट वो स्क्वायर था, तो यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम बट h इज इक्वल टू 2r। एरिया था तो वहाँ पे एरिया का फॉर्मूला यूज किया, यहाँ पे वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूव करना है तो हम वॉल्यूम का प्रूव करेंगे। डन बेटा, समझ में आ रहा है, ओके। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट r बी द radius of the cylinder and h be the height of the cylinder, okay। तो therefore आप क्या बोल सकते हैं बेटा surface area of cylinder, क्या होता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला लोअर स्टैंडर्ड में आपने सीखा है बेटा। अब सरफेस एरिया यहाँ पे क्या कर्व्ड या टोटल, कर्व्ड तो बोला नहीं इसलिए टोटल 2 पाई r² प्लस 2 पाई RH,
तो देयरफॉर s इज इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h। हमें यहाँ पे h की वैल्यू निकालनी है, तो 2 पाई r स्क्वायर को उस साइड लेके जाओ, s माइनस 2 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई r h। देयरफॉर h की वैल्यू क्या हो जाएगी, s माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r। क्लियर हो गया। अब बोलो सर ये कहाँ से आया, तो बेटा हमें हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस, मतलब डायमीटर कांस्टेंट होगा, हाइट जो होगी वो डायमीटर कांस्टेंट नहीं बोल सकते, बट डायमीटर के फॉर्मेट में हाइट। देखो दो अननोन है, आर भी अननोन है, एच भी अननोन है, दोनों में से किसी एक को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब हमें क्या प्रूव करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर V इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है। देखो यहाँ पे आर भी अननोन और एच भी अननोन, अब यहाँ पे एच की वैल्यू डाल देंगे तो सिर्फ आर अननोन होगा, आप बोलोगे एस तो गिवन है, समझ रहे हो बेटा। तो v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, चल डाल देते हैं, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एच की जगह पे s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, पाई और पाई कैंसल, ये कैंसल, तो v की वैल्यू r इंटू एस, देखो 1/2 मैं बाहर निकालता हूँ, r इंटू एस एस आर माइनस r इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, वो हो जाएगा 2 पाई आर। अब हम क्या करेंगे, dv बाई डी आर, अब मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूव करना है, तो डिफरेंशिएशन, तो हाफ एज इट इज, एस आर का सिर्फ एस माइनस 2 पाई आर क्यूब का 6 पाई आर स्क्वायर। फिर हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, लेट dv बाई डी आर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर हाफ s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, हाफ 0 हो जाएगा, s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 पाई आर स्क्वायर, बट हमें यहाँ पे r की वैल्यू निकालनी है, तो देयरफॉर फाइनली r क्या हो जाएगा, अंडर रूट s बाय 6 पाई। डन, किसी को कुछ प्रॉब्लम, ओके। अब r की वैल्यू तो निकल गई, बट ये जो हमारा बंदा है वो मैक्सिमम है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो अगेन उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डी स्क्वायर वी बाय डी आर स्क्वायर, हाफ एज इट इज रहेगा s का 0, और यहाँ पे देख लो 6 पाई आर स्क्वायर का 6 पाई आर स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा, हो जाएगा 12 पाई आर। देखो पाई कांस्टेंट, ये हो जाएगा माइनस 12 पाई आर बाय 2, मतलब ये हो जाएगा माइनस 6 पाई आर। पाई कांस्टेंट मतलब वो पॉजिटिव होता है, आर भी पॉजिटिव होता है, मतलब लेस देन 0, देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, v इज मैक्सिमम एट r इज इक्वल टू अंडर रूट s बाय क्या निकला था, 6 पाई। ओके, अब हमें एक्चुअली वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूव हो गया, अब हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है। h का फॉर्मूला क्या था, s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। अब यहाँ से देखो तो s की वैल्यू क्या निकली थी, s की वैल्यू फ्रॉम 1 इसको नाम दे दो 6 पाई आर स्क्वायर निकली थी, तो 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, कहाँ से निकाला हमने बेटा, फ्रॉम 1 से। डन, पक्का। h इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, ये कैंसल, पाई पाई कैंसल, और ये हो गया 2r, हेंस प्रूव। therefore h is equal to diameter of the base। कितना सिंपल बेटा, इजी। सारे क्वेश्चन इतने बड़े बड़े, रेगुलर क्लास में एक घंटे में से 4-5 क्वेश्चन ही होते थे, बट यहाँ पे हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो वो एक बेनिफिट है कि भाई वो टाइम बच रहा है मेरा, तो वो आप अच्छे से यूटिलाइज करो। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो, ऑफ द ऑल द क्लोज सिलेंडर कैन्स ऑफ अ गिवन वॉल्यूम, अब यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, वॉल्यूम गिवन है बेटा, और फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन व्हिच हैज मिनिमम सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया को मिनिमम रखना है। तो क्या करेंगे, लेट आर एंड एच बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर, ओके। तो फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम का, ठीक है, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई
आर स्क्वायर एच बराबर, और वॉल्यूम कितना गिवन है 100 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो देखो आर और एच वापिस अननोन है, तो देयरफॉर एच की वैल्यू मैं क्या बता सकता हूँ 100 बाय पाई आर स्क्वायर बता सकता हूँ। सिंपल सी बात है भैया। अब हमें क्या प्रूव करना है, सरफेस एरिया मिनिमम, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। जब भी सरफेस एरिया बोला है तो टोटल लेने का, अनटिल एंड अनलेस कर्व्ड स्पेसिफाई हो तो ही। तो इसका है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच बराबर है। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर, एच की जगह पे 100 बाय पाई आर स्क्वायर, तो एस इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, देखो ये पाई पाई कैंसिल, ये आर आर कैंसिल, 2 इंटू 100, 200 बाय आर। कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत किसी को बेटा यहाँ पे नहीं है ना। अब हमें इसको मिनिमम प्रूव करना है, तो पहला स्टेप आपको पता है डी एस बाय डी आर। चलो डी एस बाय डी आर, 2 पाई आर स्क्वायर का कितना होगा 4 पाई आर प्लस क्या था 100 बाय 200 बाय आर था, सो 200 एज इट इज, 1 बाय आर का माइनस 1 बाय आर स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप अब क्या करते हैं, लेट डी एस बाय डी आर इज इक्वल टू 0, मतलब ये 4 पाई आर माइनस 200 बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये उस साइड चला जाएगा, तो 4 पाई आर इज इक्वल टू 200 बाय आर स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा 50, ये ऊपर चला जाएगा, तो पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 50, आर क्यूब इज इक्वल टू 50 बाय पाई, आर की वैल्यू 50 बाय पाई का क्यूब रूट सेंटीमीटर बराबर, इतना निकल गया। अब हमें उसको मिनिमम प्रूव करना है, तो वापस इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, पक्का। चलो डिफरेंशिएशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर एस बाय डी आर स्क्वायर, ये हो गया 4 पाई माइनस 200 एज इट इज, 1 बाय आर स्क्वायर का होता है डिफरेंशिएशन, 1 बाय आर स्क्वायर का होता है माइनस 2 बाय आर क्यूब, आप चाहे तो चेक कर लेना। तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर एस बाय डी आर स्क्वायर, ये हो गया आपका 4 पाई, ये हो गया प्लस 400 बाय आर क्यूब। ये कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 पाई पॉजिटिव, आर हमेशा पॉजिटिव होता है, रेडियस है ना। तो क्या बोल सकते हैं, एस इज मिनिमम एट आर इज इक्वल टू 50 बाय पाई का पावर 1/3 सेंटीमीटर। तो आर मिल गया, हमें डायमेंशन फाइंड करना है, आर मिल गया, तो देयरफॉर अब हम एच की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमारे पास एच क्या है, एच इज इक्वल टू 100 बाय पाई आर स्क्वायर, तो देयरफॉर एच इज इक्वल टू 100 बाय पाई आर स्क्वायर, 100 बाय पाई, आर की वैल्यू कितनी है 50 बाय पाई का पावर स्क्वायर था ना। तो देखो इसका तो पावर ऑलरेडी 1/3 है, होल पावर स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 पाई एज इट इज, ये हो जाएगा 50 का पावर 2/3, और ये आपका हो जाएगा पाई का पावर 2/3, दोनों को लगेगा 1/3 का पावर 2। अब ध्यान से देखना, इस 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 50, ये पाई, ये 50 का पावर 2/3 और ये पाई का पावर 2/3, तो देयरफॉर एच इज इक्वल टू, अब सुनिए बेटा 2 एज इट इज, ये है 50 का पावर 1 अपॉन 50 का पावर 2/3, तो ये हो जाएगा 50 का पावर 1/3, ये पाई का पावर 1 है और ये पाई का पावर 2/3 है, तो ये हो जाएगा पाई का पावर 1/3। तो इसको आप क्या लिख सकते हो 2 50 बाय पाई का पावर 1/3, तो ये बेटा कितना आएगा, आर आएगा 2r, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में प्रूव किया था एच इज ऑलवेज इक्वल टू 2r, बट यहाँ पे हमको उसका क्या फाइंड करना था, डायमेंशन फाइंड करने थे, तो इस हिसाब से हमने डायमेंशन फाइंड करे। ये बेटा पावर और इंडाइसिस के फॉर्मूला है, आप आई होप आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे। क्लियर हो गया, पक्का, डन बेटा, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है एंड सीबीएसई वालों को बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, नो डाउट गुजरात बोर्ड को भी पूछ सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा।
A wire of length 28 meter is cut into two pieces. मान लेते हैं मेरे पास ये 28 मीटर का वायर है, उसको मैं कट कर रहा हूँ सी में। एक पीस मेरे पास क्या बचेगा, एक पीस बचेगा AC और दूसरा पीस क्या बचेगा CB। वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर, इसको स्क्वायर बनाना है, एंड द अदर इनटू अ सर्कल, और इसको क्या बनाना है, सर्कल बनाना। समझ में आया? मान लेता हूँ मैं इसको यहाँ पे x मीटर कट किया, तो ये पार्ट कितना होगा 28 माइनस एक्स मीटर, मतलब मैं इसको x मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ और ये 28 माइनस एक्स मीटर। समझ में आ गया? आप चाहे तो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ भी ले सकते हो, 28 माइनस एक्स स्क्वायर को ले सकते हो, एक्स सर्कल को ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस सो दैट कंबाइंड एरिया मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका एरिया और इसका एरिया क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? 28 मीटर का बड़ा वायर है, उसको दो पार्ट में कट कर देना है, एक एक्स मीटर का होगा तो दूसरा होगा 28 माइनस एक्स मीटर का। जो एक्स मीटर है उसको एक पीस, दोनों में से किसी एक पीस, मतलब फर्स्ट पीस और सेकंड पीस, फर्स्ट पीस से हमें क्या बनाना है, स्क्वायर, और सेकंड पीस से सर्कल। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा सबको? ओके, तो अब हम सारा डिटेल लिखते हैं क्योंकि सारी चीजें लिखनी तो पड़ेगी। ओके, लेट a piece of wire x meter is cut to make a square and 28 minus x meter is made into circle। अब क्वेश्चन में क्या बोला बेटा, उन दोनों का एरिया। अब देखो आप यहाँ पे डायग्राम बना भी सकते हो, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। इनका एरिया, तो एरिया के लिए स्क्वायर की, ये एक बात समझो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, ये एक्स मीटर का वायर है उससे हमें स्क्वायर बनाना है, मतलब ये टोटल मिला के ABCD टोटल मिला के हमें क्या मिला, 4 इंटू साइड बना के हमें एक्स मीटर मिलेगा। बच्चे क्या मानते हैं, एक्स मीटर की साइड का स्क्वायर बनाना है ना, वो नहीं है, समझे? वो गलती बेटा आप मत करिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया ना, कि भाई टोटल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि भाई वो पूरा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मीटर, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू एक्स, तो साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बाय 4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तो उधर क्या लिख सकते हैं हम, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, क्योंकि वहां पे जो 28 माइनस एक्स है उसको पूरा सर्कल बना रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा 28 माइनस एक्स मीटर। तो ये क्या होगा 2 पाई आर इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स, तो आर की वैल्यू 28 माइनस एक्स बाय 2 पाई मीटर। अब ये दोनों मिल गया, तो हमें एरिया फाइंड करना है, तो अब इसके बाद हम एरिया इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, बिकॉज ये स्क्वायर का एरिया और ये पाई आर स्क्वायर। साइड स्क्वायर हमें साइड क्या मिली थी, एक्स बाय 4 का स्क्वायर, और पाई आर क्या मिला था 28 माइनस एक्स बाय 2 पाई, 28 माइनस एक्स बाय 2 पाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस पाई, ये हो जाएगा 28 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली एरिया मेरा क्या मिला, एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस 28 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 पाई। अब पहला स्टेप क्या करता है, हमें इसको मिनिमम प्रूव करना है, तो डी ए बाई डी एक्स, देखो यहाँ पे सारा अननोन एक ही एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 2x बाय 16, ये 2 आगे आ जाएगा, 2 इंटू 28 माइनस एक्स, वापिस चेन रूल -1 अपॉन 4 पाई, बराबर है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, लेट डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, देयरफॉर ये पूरा 2x बाय 16, ये प्लस माइनस यहाँ पे मैं माइनस लिख सकता हूँ, 2 इंटू 28 माइनस एक्स बाय 4 पाई इज इक्वल टू 0।
अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, दो चीज कर सकते हैं कि भाई इसको उस साइड शिफ्ट कर लें और फिर सॉल्व करें, या टू टू कॉमन निकाल लें, या कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो पहले इसको उस साइड शिफ्ट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा बेटा, 2x/16 इज इक्वल टू 2, माइनस था उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4 पाई। अब देखो ये 2 कैंसिल हो गया, ये और कैंसिल हो गया 4, ये पाई ऊपर भेज दो इसको, तो पाई/4 इज इक्वल, नहीं ऊपर नहीं भेज सकते, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, x/4 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा 28 माइनस x/पाई, इतना बचा, इसको ऊपर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो यहाँ पे क्या होगा, πx/4 इधर ही रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, 28 माइनस एक्स, यहाँ 4 को ऊपर भेज देते हैं ना, और इस 4 को ऊपर भेज दे, 4 इंटू 28 माइनस एक्स, ये हो गया πx, 4 इंटू 28 कितना होगा, 112 माइनस हो जाएगा या 4x, माइनस 4x को उस साइड लेके आऊँ, तो 4x प्लस पाई एक्स इज इक्वल टू 112। अब यहाँ से मैं x कॉमन निकाल लूँ, तो 4 प्लस पाई इज इक्वल टू 112, तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 112/4 प्लस पाई मीटर। अब इसको करने के बाद हम अब क्या सॉल्व करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे अपना डबल डिफरेंशिएशन, डी स्क्वायर ए बाय डी एक्स स्क्वायर, तो हमारा डी ए बाय डी एक्स ये निकला, कहाँ गया, ये रहा 2x/16, तो 2/16 यहाँ पे बोल सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 2/16, माइनस है ना, माइनस देखो माइनस, अब 2/4 पाई तो है ही, देखो ये प्लस माइनस माइनस है, तो 28 माइनस एक्स का क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि 28 का 0, 2/4 पाई कांस्टेंट है, -2/4 पाई कांस्टेंट है, माइनस ऑलरेडी आ गया है, तो 2/4 पाई कांस्टेंट है, 28 का 0 माइनस एक्स का -1, तो -2/4 पाई इंटू -1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/8 प्लस 2/4 पाई को क्या लिख सकता हूँ, 1/2 पाई, एक माइनस माइनस प्लस, मतलब वो क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, तो इसको मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, देयरफॉर एरिया इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू कितना, 112/4 प्लस पाई, 112/4 प्लस पाई मीटर। तो हमें फाइंड क्या करना था, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस, मतलब पहला पीस x है वो मिल गया, दूसरा पीस है 28 माइनस एक्स, तो देयरफॉर फर्स्ट पीस जिसकी लेंथ थी x वो मिल गया 112/4 प्लस पाई। अब सेकंड पीस जिसकी लेंथ क्या है 28 माइनस एक्स, मतलब 28 माइनस 112/4 प्लस पाई, तो 28 इंटू 4 कितना होगा, 28 इंटू 4 112 प्लस 28 पाई माइनस 112 अपॉन 4 पाई, ये कैंसिल हो गया, तो सेकंड पीस की लेंथ होगी 4, नीचे 4 प्लस पाई है, नीचे 4 प्लस पाई, तो 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई मीटर। ओके, दोनों का एडिशन करोगे तो इसका आपको आंसर मिलेगा, कितना मिलेगा पता है, 1 नहीं 28 मीटर, क्योंकि 28 मीटर की लेंथ है, तो कितना सिंपल था, राइट। ओके, टाइम आधा घंटा भी नहीं हुआ है, चलो 1 घंटे के बाद देखते हैं कि 1 घंटा हो जाए तो स्पीड कम कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़े बेटा आगे, 23rd मोस्ट 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 टाइम मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन that can be inscribed in a sphere of radius r given क्या है, sphere, to prove क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होना चाहिए, 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होना चाहिए, और वो भी कौन सा वॉल्यूम, लार्जेस्ट वॉल्यूम, मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कौन प्रूव करना है, समझ में आया। देखो ये चीज समझ लो, आपको सब कुछ गिवन, इसलिए देखो आर अब कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि रेडियस गिवन है, बराबर है, तो हमें ये क्वेश्चन समझे ना बेटा कि भाई इस सर्कल और स्फीयर के अंदर आप ऐसा कौन डालिए, लार्जेस्ट कौन, जिससे उसका जो वॉल्यूम होगा वो 8/27 टाइम द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा।
So let r be the radius of sphere which is given in question, x be the क्या होगा रेडियस x नहीं बोल सकते, रेडियस x नहीं बोल सकते हम, रेडियस हम उसको x रेडियस नहीं बोल सकते क्योंकि उसकी रेडियस कुछ अलग होगी। उसकी रेडियस को मान लेते हैं कि r, ठीक है ना। यहाँ पे इसकी रेडियस को हम स्मॉल r मान लेते हैं, ये मैं x निकाल दूंगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? पक्का अच्छे से समझ में आ रहा है? तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हम क्या हम बोल सकते हैं ऐसे, नहीं, क्या हम बोल सकते हैं लेट स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ द कोन, हो गया। अब देखिएगा इन ट्राइंगल ओबीसी दिख रहा है बेटा, पाइथागोरस अप्लाई करो तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर, तो ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ओसी इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देखो आपको है ना वॉल्यूम ऑफ कोन चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर और एच दोनों अननोन है, तो एच का फॉर्मूला क्या है, यहाँ से लिख सकते हैं ए ओ प्लस ओ सी लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे देखो ए ओ प्लस ओ सी, और ए ओ आपका ऑलरेडी आर है, कैपिटल आर, तो ओ सी आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। डन, आगे बढ़े, पक्का आगे बढ़े बेटा। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन V is equal to 1/3 pi r square h, h की जगह पे वैल्यू डाल, तो पहले हम इसको इतना लिख लीजिए फिर आगे उसको सॉल्व करते हैं। तो V की वैल्यू आएगी V is equal to 1/3 pi r square, h की जगह पे r प्लस अंडर रूट r square माइनस r square। तो V is equal to 1/3 pi, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ r square इंटू r प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पे आप स्क्वायरिंग नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो ये बीच में प्लस की साइन। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है डी वी बाय हम क्या करेंगे डी आर, क्योंकि कैपिटल आर तो कांस्टेंट है। अब मैं जो बोल रहा हूँ ना मोस्ट आईएमपी, उसका रीजन ये है कि यहाँ से जो कैलकुलेशन स्टार्ट होगा वो बहुत ही खतरनाक होगा। देखो यहाँ पे 1/3 पाई और आर ये कांस्टेंट, आर स्क्वायर का यहाँ पे कितना हो जाएगा 2r। अब देखो यहाँ पे 1/3 पाई कांस्टेंट, अब ये मेरा u तो ये मेरा v, यहाँ पे आप आर स्क्वायर को अंदर डाल दोगे तो वो प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, बट सॉरी आर पावर 4 हो जाएगा, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो आपकी मर्जी है क्योंकि 1/r स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा उसके लिए। हाँ तो देखो यहाँ पे मैं आर स्क्वायर को, यहाँ पे मैं आर स्क्वायर एज इट इज रख रहा हूँ, इस रूट का क्या होगा 1/2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू -2r, ये खत्म हो गया, प्लस ये अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एज इट इज, और उस आर स्क्वायर का क्या करेंगे 2r। इतना क्लियर हो गया है ना? बहुत अभी तो स्टार्ट हुआ है बेटा ये क्वेश्चन। ये कितना हो जाएगा 1/3 नहीं होगा, ये होगा 2/3 पाई आर आर, इसमें आप 1/3 पाई, ये 2 और ये 2 कैंसिल कर दो, ये क्या हो जाएगा -r³ अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डी बाई डी आर 2/3 पाई आर आर प्लस 1/3 पाई, इसको एलसीएम ले लूँ, इसको एलसीएम लूँगा तो ये क्या हो जाएगा -r³ प्लस 2r, ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्योंकि रूट रूट कैंसिल, यहाँ पे प्लस नहीं होगा ये माइनस, तो नीचे क्या है, नीचे तो हमारा वही का वही आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर
dv by dr, चलो 2/3 पाई आर आर प्लस 1/3 पाई माइनस आर क्यूब प्लस 2r आर स्क्वायर माइनस 2r क्यूब होल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर। ठीक है, अब इसको लेट dv by dr को जीरो प्रूव कर देंगे। तो लेट dv by dr इज इक्वल टू जीरो। तो dv by dr था क्या हमारा 2/3 पाई कैपिटल आर आर प्लस 1/3 पाई कॉमन। अब यहाँ पे चेक करो तो बेटा माइनस आर क्यूब माइनस 2r क्यूब माइनस 3r क्यूब प्लस 2r आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 2r आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे तो 1/3 पाई कॉमन निकाल के बाहर फेंक दो, कोई जरूरत नहीं है। तो 1/3 पाई कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2 कैपिटल आर स्मॉल आर। 1/3 पाई कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा जल्दी से देखो, यहाँ पे बचेगा माइनस 3r स्क्वायर प्लस यहाँ पे लगा देता हूँ प्लस 2r स्क्वायर इंटू आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम ले लो 2r इंटू आर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू 0। समझ में आया? ये पूरा रूट है वो उस साइड चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। श्योर? ओके। दूसरी बात, अब ये जो दोनों है उसको मैं दूसरी साइड लेके जाता हूँ। स्टार्टिंग से ही दूसरी साइड लेके जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसके बाद स्क्वायर करते और सॉल्व करते। इसमें से आर इसमें से आर इसमें से आर निकल जाएगा, उस साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि आर इज इक्वल टू 0 आप ले नहीं सकते, इसलिए 2r अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 3r और ये प्लस 2r आर इज इक्वल टू 0। इसको दूसरी साइड भेज लो, 2r अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3r माइनस 2r। मुझे स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा, तो ये हो जाएगा मेरा 4r स्क्वायर और ये हो जाएगा मेरा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला 9r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 2 जा 12 आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। समझ में आया बेटा? कुछ भी दिक्कत हो तो बता सकते हो मुझे। मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, मैं आपको बता दूं क्या गलती की है। यहाँ पे आर कैपिटल आर स्क्वायर है और स्मॉल आर है, तो यहाँ पे मैंने स्मॉल आर को क्या कर दिया पता है, स्मॉल आर को स्क्वायर कर दिया और इसको ये कर दिया। ये मेरे से गलती हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो कैपिटल आर स्क्वायर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर कट हो जाएगा और वो हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर भी रहेगा, यहाँ पे भी कैपिटल आर स्क्वायर रहेगा और इन शॉर्ट यहाँ पे उल्टा वो हो जाएगा। और यहाँ पे से आपने आर कॉमन निकाल लिया तो ये आर चला जाएगा। बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ से, यहाँ पे तो सॉरी आर था, यहाँ पे आर था, हमने नेक्स्ट स्टेप में आर निकाल दिया, आर चला गया, यहाँ पे भी आर निकाल दिया, तो यहाँ पे जो आर स्क्वायर है वो चला जाएगा और ये सिर्फ 12। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9r स्क्वायर प्लस 4r पावर 4 माइनस 12 आर आर स्क्वायर। ठीक है, 3r स्क्वायर, ये तो स्क्वायर है ही ना। आपको क्या मिस्टेक हो रही है, ये 3r स्क्वायर, छोटी सी मिस्टेक देखो ऐसे क्वेश्चंस में आपको पूरा पागल बना देगी। ये माइनस आर क्यूब माइनस 2r क्यूब मतलब माइनस 3r क्यूब मतलब माइनस 3r क्यूब। हाँ देखो यहाँ पे 3r स्क्वायर कर दिया मैंने,
ये भी क्या हो जाएगा आर क्यूब के बाद यहाँ पे निकाल लिया तो स्क्वायर बचेगा, ये भी स्क्वायर बचेगा, ये पावर 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर। हाँ अब सही है, अब फाइनली गलती पकड़ में आ गई। ओह एट लास्ट। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार पेज चेंज करना पड़ता है ना, इसलिए कहीं पे गलती हो जाए, आप गलती मत करिएगा, ठीक है ना। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, 4r² इंटू आर स्क्वायर कितना होगा 4r पावर 4। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4r पावर 4, 4r² माइनस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 4r² आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9r पावर 4 प्लस 4r पावर 4 और माइनस 12 आर स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस 12 इस साइड जाएगा तो ये कितना हो जाएगा प्लस 8r² क्योंकि प्लस 12 माइनस 4 और ये 9r पावर 4, 8r² इज इक्वल टू 9r², बराबर है। तो आर स्क्वायर को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 8/9 आर स्क्वायर। हाँ अब दूसरा सबसे बड़ा पेज हमारी अब स्टार्ट होगा, d²v/dr²। ये जो हमारा dv/dr है ना उसका डिफरेंशिएशन। अब यहाँ से अब भेजा हमारी अब स्टार्ट हो रही है, 2/3 पाई आर आर का क्या होगा, वो तो 2/3 पाई आर हो गया, 2/3 पाई आर होगा प्लस। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है 1/3 पाई बाहर कॉमन निकाल लेते हैं प्लस 1/3 पाई, जो भी अब अंदर मगजमारी करना है। ये देख लो ये u/v रूल dv/dr का, dv/dr का माइनस आर क्यूब माइनस 2r क्यूब माइनस 3r क्यूब प्लस 2r/r² ऑन अंडर रूट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, u/v रूल का फॉर्मूला नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर मतलब नीचे वाले का स्क्वायर करोगे तो रूट निकल जाएगा, नीचे वाला एज इट इज। हमारे पास वहां पे -3r था तो -3r³ का क्या लिख सकता हूँ मैं -9r²। और बताओ इसका मैं क्या लिख 2r/r² का क्या लिख सकता हूँ प्लस 2r² माइनस -3r³ प्लस 2r/r² एज इट इज। इसका डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट r² माइनस r² इंटू -2r। और ये 2 और 2 कैंसर, ये रूट इसके साथ जाएगा, ये रूट इसके साथ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर प्लस 1/3 पाई, ये हो जाएगा r² माइनस r², ये हो गया -9r² प्लस 2r², ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे बचा सिर्फ -r, इसके साथ माइनस माइनस ये हो गया प्लस, ठीक है r इंटू 3r² और वो हो गया माइनस, ठीक है माइनस माइनस प्लस माइनस मतलब ये हो जाएगा -3r पावर 4 माइनस प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 2r² होल अपॉन और नीचे हो जाएगा r² माइनस r² का पावर 3/2 क्योंकि ऑलरेडी रूट है और स्क्वायर है। अब आपको बताऊं मैं क्या करना है, एट r² इज इक्वल टू 8/9 r² d²v/dr² इज लेस देन 0, सीधा लिख देना बिना कोई हिचकिचाहट के, बिना कोई हिचकिचाहट के आपको सीधा लिख देना, आप वरना पागल हो जाओगे। इसमें वैल्यूज डालना है, इसमें बेजामारी करना है, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ बिना किसी हिचकिचाहट के आपको सीधा यहाँ पे क्या कर देना है लिख देना है। ओके क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो therefore volume is maximum at r² is equal to 8/9 r। सब क्वेश्चन में मत करना, जो इतने कॉम्प्लिकेटेड हो उसमें ही करना, वरना सब में मत करना बैठना, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। ओके सो अब हम आ जाते हैं हमारे मेन पार्ट पे। तो हमारा वॉल्यूम एक्चुअली क्या था, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r² h, और नेक्स्ट में देखें तो ये हमारा वॉल्यूम ये है 1/3 पाई r² ब्रैकेट r प्लस अंडर रूट r² माइनस r², ये है। ओके तो यहाँ h की वैल्यू पहले फाइंड कर ले, हमारे पास h क्या है देखो, h है r प्लस अंडर रूट r² माइनस r²।
therefore h is equal to r plus under root r square minus r square. So r plus under root r square minus r square मतलब कितना होगा 8/9 r square. इसको मैं लिख सकता हूँ r plus 9 r square minus 8 r square, r square by 9. तो ये कितना हो जाएगा r/3. तो ये हो गया 4r/3. Therefore volume of cone is equal to 1/3 pi r square h. 1/3 पाई r स्क्वायर की जगह पे 8/9 r स्क्वायर और h की जगह पे 4r/3. अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8/27 इंटू 4/3 पाई r क्यूब. देखो 4r स्क्वायर इंटू r क्यूब पाई बाय 3. 8 एज इट इज 9 3 27. तो ये क्या हुआ 8/27 4/3 पाई r क्यूब क्या है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. तो फाइनल इक्वेशन खत्म हुआ. ओ बाप रे बहुत टाइम ले लिया इस क्वेश्चन ने. फाइनली ये क्वेश्चन खत्म हुआ. ठीक है डन. चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट 24. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन. शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम. वॉल्यूम गिवन है हमें उसका कर्व्ड सरफेस. देखो कर्व्ड सरफेस बोला इसलिए हमें वही यूज करना पड़ेगा. उसकी जो एल्टीट्यूड होगी इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस. सो लेट h be the altitude and r be the radius of right circular cone or cone. अब आपको ना लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया प्रूव करना है. लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला इसका क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h. therefore h की वैल्यू मैं क्या बोल सकता हूँ 3v बाय पाई r स्क्वायर हो गया. 3v बाय पाई r स्क्वायर हो गया बेटा. ओके अब आपको क्या फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या होता है पाई r l. कर्व्ड सरफेस मतलब उसको c मान लेता हूँ पाई r एज इट इज. l का फॉर्मूला होता है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर पाई r स्क्वायर एज इट इज. h स्क्वायर का मैं क्या लिख सकता हूँ 9v स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर r का पावर 4. इतना लिख सकता हूँ. इतना क्लियर हो गया. इसको हम और आगे सिंप्लीफाई करते हैं. पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे सिंप्लीफाई करते हैं. तो ये हमारा c क्या हो जाएगा पाई r. एलसीएम ले सकते हैं तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम देखो यहाँ से ले लो पाई स्क्वायर r पावर 4 इंटू आर स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर r का पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r का पावर 4. पाई स्क्वायर r का पावर 4 और रूट से बाहर क्या निकलेगा ये सारे रूट में ही रहेंगे. पाई स्क्वायर r पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर. ये पाई r स्क्वायर रूट के बाहर निकल जाएगा. पाई पाई कैंसल एक r कैंसल. तो c की वैल्यू अंडर रूट पाई स्क्वायर r पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर होल अपॉन r. ये r है ना रूट के बाहर. ये r रूट के बाहर. अब जब आपको पता है कि अकेला रूट है यहाँ पे प्लस माइनस उसके बाहर कुछ नहीं है हम क्या करेंगे लेट सी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर r का पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर और डिवाइड में क्या हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा. डन. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ z इज इक्वल टू पाई स्क्वायर r पावर 6 और ये कट हो जाएगा तो r का पावर 4 प्लस 9v स्क्वायर बाय r स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ. या ना तो बोल दो बेटा आर स्क्वायर दोनों से डिवाइड कर दिया. अब पहला स्टेप ही क्या करेंगे डी जेड बाई डी आर अननोन आर ही है. ये 4 आ गया जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर आर क्यूब प्लस 9v स्क्वायर. आर स्क्वायर का क्या होता है हमने पहले ही देख लिया है 1/r स्क्वायर है इसलिए -2 बाय आर क्यूब. क्या होगा बेटा -2 बाय आर क्यूब. तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब माइनस 18v स्क्वायर बाय आर क्यूब. डन. नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे डी जेड बाई डी आर को 0 लिखेंगे. चलो लेट dz by dr is equal to 0
ओके, क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब माइनस 18v स्क्वायर बाय आर क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर आर पावर 6 माइनस 18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू 0। आर क्यूब को दूसरे साइड पे दो, पूरा 0 हो जाएगा। तो 4 पाई स्क्वायर आर पावर 6 माइनस 18v स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमें तो आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आर पावर 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18v स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों कट हो जाएंगे तो आर पावर 6 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 9v स्क्वायर अपॉन 3 पाई स्क्वायर, दोनों को 2 से कट कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे डी स्क्वायर जेड बाय डी आर स्क्वायर, ये रहा। इसको आर क्यूब का तो 3 आगे आ जाएगा, तो 4 3 जा 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब इसकी बारी माइनस 18v स्क्वायर एज इट इज, माइनस 18v स्क्वायर 1 बाय आर क्यूब का कितना होगा माइनस 3 बाय आर का पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस माइनस 18, 18 3 जा 54 v स्क्वायर बाय आर का पावर 4। ये कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता क्योंकि सारे नंबर पॉजिटिव होंगे। चेक कर सकते हो अगर आपको चेक करना है तो, मैं थोड़ी होता हूँ आपको कुछ बोलने वाला भाई। और यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं therefore at r power 6 is equal to 9v square by 2 pi square, okay, volume is volume नहीं curved surface is z is minimum, that is curved surface area of conic minimum। हो गया, बट हमें कुछ और ही प्रूव करना है। याद करो v का फॉर्मूला हमने क्या लिखा, h इज इक्वल टू 3v बाय पाई आर स्क्वायर लिखा था, h इज इक्वल टू 3v बाय पाई आर स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दे रहा हूँ, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 9v स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर आर पावर 4। ये जो हमारा ये 9v स्क्वायर निकला, 9v स्क्वायर इसमें से फ्रॉम 1, 9v स्क्वायर की जगह पे मैं क्या डाल सकता हूँ आर पावर 6 इंटू 2 पाई स्क्वायर, और नीचे पाई स्क्वायर इंटू आर पावर 4, पाई स्क्वायर कैंसिल, तो एच स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या बचेगा 2, आर पावर 6 और आर पावर 4 कैंसिल तो आर स्क्वायर। तो देयरफॉर h इज इक्वल टू दूसरे साइड जाएगा तो रूट 2 आर स्क्वायर और h इज इक्वल टू रूट 2 आर। हेंस प्रूव्ड, हेंस अल्टीमेटली प्रूव्ड, 110% प्रूव्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना टाइम हो, ओ आज का लेक्चर तो 1 घंटे से भी ज्यादा होने वाला है भाई, मजा आ गया। 2 क्वेश्चन है वो तो मैं करूंगा ही ताकि ये एक्सरसाइज खत्म हो जाए, उसके बाद 3 4 एमसीक्यूज है वो आपको होमवर्क में। ठीक है, नेक्स्ट शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स रूट 2। डायग्राम आपको बनाना, डायग्राम किसी में भी नहीं गिवन होगा, समझ लो। सेमी वर्टिकल एंगल मतलब इसको देखो, ये वर्टिकल एंगल होता है, उसका आधा मतलब सेमी वर्टिकल एंगल। मैक्सिमम वॉल्यूम, स्लैंट हाइट गिवन है, स्लैंट हाइट गिवन होता है तो इतना सॉल्व करने में मजा आता है। लेट स्लैंट हाइट ऑफ कोन बी एल बराबर है आर बी द रेडियस एंड एच बी द एल्टीट्यूड ऑफ कोन। हमें v की बात करनी है, v की बात, v की बात, v की बात। हाँ एक चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट भूल गए, लेट थीटा बी द सेमी वर्टिकल एंगल। डन। अब सुनना, ये 90 डिग्री हो जाएगा इतना, ओके। इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, इसको मैं नाम देता हूँ बी, इसको मैं नाम देता हूँ सी और ये डी। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी डी चेक करो बेटा,
साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट बाय हाइपोटेनस, तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, देयरफॉर एच इज इक्वल टू क्या होगा, एल कॉस थीटा। अब देखो आर बी एल के फॉर्मेट में आ गया, एच बी एल के फॉर्मेट में आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन, इसको मैं वी नाम देता हूँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर की जगह पे ये वैल्यू डाल देंगे, एच की जगह पे ये वैल्यू डाल देंगे। ओके, आगे बढ़े। देयरफॉर v इज इक्वल टू 1/3 पाई, आर की जगह पे कौन सी वैल्यू डालेंगे, एल साइन थीटा, और एच की जगह पे एल कॉस थीटा, मतलब एल साइन थीटा का स्क्वायर और एल कॉस थीटा। v इज इक्वल टू 1/3 एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एल इंटू कॉस थीटा। v की वैल्यू 1/3 पाई एल क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अब मुझे एक चीज बताओ, इसको किसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करो, एल तो कांस्टेंट है, गिवन स्लैंट हाइट है, तो आप लोग डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब देखो 1/3 पाई एल क्यूब एज इट इज, साइन स्क्वायर एज इट इज, कॉस स्क्वायर का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा एज इट इज, साइन स्क्वायर का हो जाएगा 2 साइन थीटा। अब आप देखोगे तो इसको हम और सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लें, क्योंकि फिर उसका डबल डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3 पाई एल क्यूब, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन क्यूब थीटा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, लेट डी वी बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0, जगह का मैं इसलिए नेक्स्ट पेज में लिखूंगा, पहले आप इतना लिख लीजिए। ओके, तो डी वी बाई डी थीटा मतलब 1/3 पाई एल क्यूब ब्रैकेट में माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इसको दूसरी साइड भेज दो, तो ये क्या बच जाएगा, माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब समझना सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब इनमें से मैं साइन थीटा को कॉमन निकाल लूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। कुछ मैंने गड़बड़ करी है क्या, वापिस लग रहा है गड़बड़ करी। साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा एज इट इज साइन स्क्वायर का, अरे भैया क्या, यस सर आप भी कुछ भी देखते रहते हो। इसका क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा होगा, क्यों, cos थीटा इज sin स्क्वायर, 2 आ गया जाएगा sin थीटा का वापस cos थीटा, मतलब ये 2 sin स्क्वायर थीटा cos थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा cos थीटा, ये 2 sin स्क्वायर थीटा cos थीटा। तो यहाँ पे हम कॉमन क्या निकालेंगे, sin स्क्वायर थीटा कॉमन निकालेंगे, ठीक है ना। sin स्क्वायर थीटा कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, sin स्क्वायर एज इट इज, cos का माइनस sin, cos एज इट इज sin स्क्वायर का 2 sin थीटा cos थीटा, ये 2 sin स्क्वायर थीटा cos थीटा हो जाएगा, हमें √2 टाइम्स tan थीटा चाहिए ना, sin स्क्वायर एज इट इज cos का माइनस। सर आप आज है ना नींद में लग रहे हो, आपको यहाँ पे इतना भी पता नहीं चलता, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा होगा sin थीटा नहीं होगा, क्या सर ऐसी गलतियाँ करते हो, फिर आप हमें डांटते रहते हो कि हमसे ऐसी गलतियाँ ना हो। तो ये पूरा साइंस का नहीं होगा वो। अब यहाँ पे से कॉमन क्या निकालेंगे, साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा 0, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थीटा साइन थीटा कब 0 होता है, एट थीटा इज इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल, वरना तो वो फिर सेमी वर्टिकल एंगल 0 हो ही नहीं सकता। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, साइन स्क्वायर उधर जाएगा, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 नहीं, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2,
तो tan थीटा इज इक्वल टू √2, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 हो गया। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वी बाई डी थीटा का स्क्वायर का 1/3 पाई एल क्यूब एज इट इज माइनस साइन क्यूब थीटा का क्या होगा, -3 आगे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का वापस कॉस थीटा, प्लस इसमें 2 एज इट इज 2 साइन थीटा एज इट इज, तो कॉस स्क्वायर थीटा का 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज साइन थीटा का सिर्फ कॉस थीटा। आगे समझ में पक्का? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आगे, डी स्क्वायर वी बाय डी थीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2 टू द 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, तो ये माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 पाई स्क्वायर एल -7 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और ये क्या बचेगा पाई एल क्यूब होगा, प्लस 2 कॉस क्यूब थीटा बचेगा, पाई एल क्यूब प्लस 2 कॉस क्यूब थीटा बचेगा। अब एट लॉजिकल बात है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 आप डालोगे तो डी स्क्वायर वी बाय डी थीटा स्क्वायर विल बी ऑलवेज लेस देन 0, देयरफॉर वॉल्यूम इज maximum at theta is equal to tan inverse √2, hence semi vertical angle is tan inverse √2। डन, आगे बढ़े। ओके, आई एम सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं होगा पक्का। और ऐसा ही एक क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्या गिवन है, so that semi vertical angle of right circle given surface area यहाँ पे गिवन है, वहाँ पे लास्ट टाइम क्या गिवन था, वहाँ पे आपके पास L गिवन था, यहाँ पे गिवन क्या है सरफेस एरिया। लेट L H R be the slanted altitude and radius of the right circular cone, theta be the semi vertical angle। गिवन क्या है, गिवन सरफेस एरिया एस क्या होता है पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बेस। तो अब देख लो बेटा, एक सिंपल सी बात है, यहाँ तो एल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर इज इक्वल टू एल। हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन बी, क्या लिख सकते हैं बी की वैल्यू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सर एच भी नहीं है हमारे पास, कोई नहीं, एच की जगह पे आप लिख सकते हो √L² माइनस एच स्क्वायर, देख लो यहाँ पे एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और एच इज इक्वल टू √L² माइनस आर स्क्वायर, और यहाँ से एल की वैल्यू इसमें डाल दो, बस हो गया काम। तो देयरफॉर आपका v कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर √, देखो एल स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना है, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। रूट जब भी आता है स्क्वायरिंग बोथ साइड, अभी तक एक ही क्वेश्चन आया जिसमें स्क्वायर नहीं किया बिकॉज वहाँ पे समथिंग प्लस रूट था, यहाँ पे रूट के साथ मल्टीप्लाई में, सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर का पावर 4, ये ब्रैकेट निकल जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो एच स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर आर का पावर 4 माइनस कितना होगा बेटा यहाँ पे -4s पाई आर स्क्वायर, ओके, रूट निकल गया बट यहाँ तो आपका माइनस आर स्क्वायर ही रहेगा, और यहाँ पे रूट करेंगे तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर का पावर 4, एलसीएम ले लो एस स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर आर का पावर 4
माइनस 4s पाई आर स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर आर का पावर 4 होल अपॉन पाई स्क्वायर आर आर स्क्वायर पाई स्क्वायर कैंसिल आर स्क्वायर यहाँ पे आर स्क्वायर बचेगा वी स्क्वायर 1/9 आर स्क्वायर एस स्क्वायर 4 माइनस 1 प्लस 3 पाई स्क्वायर आर का पावर 4 माइनस 4 पाई आर स्क्वायर अब लेट वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 1/9 आर स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आर स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 3 पाई स्क्वायर आर का पावर 6 माइनस 4s पाई आर का पावर 4 डन। इसको अभी क्या करना है इसको हमें करना है अभी डिफरेंशिएशन पहले इतना लिख लीजिए फिर डिफरेंशिएशन करते हैं ओके तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे डी जेड बाई डी आर बहुत सिंपल है बेटा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है क्या हो जाएगा 1/9 एज इट इज रहेगा आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r s स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर आर पावर 6 मतलब 6 3 जा 18 प्लस 18 पाई स्क्वायर आर का पावर 5 प्लस 18 पाई स्क्वायर आर का पावर 5 माइनस 16 s पाई आर क्यूब माइनस 16 s पाई आर क्यूब तो ये क्या हो जाएगा डी जेड बाई डी आर इज इक्वल टू 1/9 बराबर है ना देख लो 16s पाई आर का पावर क्यूब बाकी सब एज इट इज है अब देख लो इन सब में से मैं r कॉमन निकालूं तो यहाँ पे बचेगा 2s स्क्वायर बराबर है यहाँ पे कितना बचेगा 18 पाई स्क्वायर आर का पावर 4 और यहाँ पे कितना बचेगा 16 2 भी कॉमन निकालो 2r वो भी टेंशन खत्म 2r ही कॉमन निकालो ना 2r कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे बचेगा s स्क्वायर प्लस 2 कॉमन निकल गया मतलब 9 पाई स्क्वायर आर का पावर 4 यहाँ पे आप 2 निकाल लिया तो 8 s पाई आर स्क्वायर अब हम क्या करेंगे लेट डी जेड बाई डी आर इज इक्वल टू 0 तो 2r बाय 9 s स्क्वायर प्लस 9 पाई स्क्वायर और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 9 पाई स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ सबसे पहली बात मैं उसको 3 पाई आर ऐसे ही रखते हैं 9 पाई स्क्वायर आर का पावर 4 माइनस 8 s पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ये उस साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा तो ये हो गया 9 पाई स्क्वायर आर का पावर 4 माइनस 8 s पाई आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देखो आर पावर 4 और आर स्क्वायर इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ 9 पाई स्क्वायर आर का पावर 4 9 इंटू एस स्क्वायर 9 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर 9 बन जाए तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 एस पाई आर स्क्वायर प्लस एस पाई आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0 9 वन जा 9 माइनस 9 प्लस 1 8 अब देखो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा 9 पाई आर स्क्वायर 9 निकल गया पाई निकल गया आर स्क्वायर निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा पाई आर स्क्वायर 9 और यहाँ पे बचा एस यहाँ पे सेम टू सेम हमें पाई आर स्क्वायर ये पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है ना वापिस स्टार्टिंग से ही गड़बड़ करते आ रहा हूँ मैं 2 पाई आर नहीं है वैसे पाई आर क्योंकि नीचे सर्कल है इसलिए तो यहाँ पे तो यहाँ से सब कुछ कट हो जाएगा आई एम सॉरी यहाँ से सब कुछ कट हो जाएगा ये 4 कट हो जाएगा मतलब ये पार्ट और ये पार्ट तो बिल्कुल कट हो जाएंगे यहाँ पे क्या बचेगा ये भी निकल जाएगा क्वेश्चन इतना सिंप्लीफाई हो जाएगा इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं आई एम रियली सॉरी शायद मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है तो ये माइनस 4s पाई आर स्क्वायर लेट v स्क्वायर इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 1/9 r स्क्वायर s स्क्वायर माइनस 4s पाई आर स्क्वायर ठीक है अब वो जो भी आगे लिखा था वो सब निकाल देना
ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे। डी जेड बाय डी आर कितना होगा, 1/9, 1/9, ठीक है। हाँ, 1/9 आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि क्या है कैलकुलेशन इजी हो जाए। एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 4s पाई आर क्यूब, ठीक है, आर पावर 4। अब कोई भी मिस्टेक नहीं, पक्का। एस स्क्वायर आर स्क्वायर का क्या होगा, एस स्क्वायर इंटू 2r माइनस आर पावर 4 आगे आ जाएगा 16s पाई आर क्यूब माइनस 16s पाई आर क्यूब, बराबर। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, लेट डी जेड बाय डी आर इज इक्वल टू 0, 1/9 2s स्क्वायर आर माइनस 16s पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 0। ये उस साइड जाएगा तो 0, क्या कॉमन निकाल सकते हो, 2s r कॉमन निकाला तो s माइनस 8। हाँ, देखो एक एक यहाँ पे भी, फिर यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आएगा 2, यहाँ पे भी आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2। मैंने अब गलती नहीं की, वो स्टार्टिंग की गलती थी वही मेरे से हो रही है। यहाँ पे आ जाएगा 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 4, 4 एस तो बाहर निकल गया, इसलिए यहाँ पे क्या बचेगा, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक बार 2s r इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्या हो जाएगा, s माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे r की वैल्यू 0 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे s की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर और r की वैल्यू अंडर रूट s बाय 4 पाई, याद रख लेना। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, अब हमें इसका डबल डिफरेंशिएशन करना होगा, किसका, इसका। तो क्या करेंगे, डी स्क्वायर जेड बाय डी आर स्क्वायर, 1/9 बाहर रहेगा, 2 इंटू आर एस स्क्वायर का, तो 2s स्क्वायर तो कांस्टेंट है, r का 0 हो जाएगा, माइनस 3 आगे आ जाएगा 24 s पाई आर स्क्वायर, 24 हाँ, एट आर स्क्वायर हमारा क्या निकला था, आर स्क्वायर हमारा निकला s बाय 4 पाई, यहाँ s की जगह पे 4r पाई स्क्वायर, एट s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो डी स्क्वायर जेड बाय डी आर स्क्वायर, देखो 1/9 एस की जगह पे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर आर का पावर 4 माइनस 24, एस की जगह पे 4 पाई आर स्क्वायर और इंटू पाई आर स्क्वायर, सो 1/9 32 पाई स्क्वायर आर का पावर 4 माइनस 24 पावर 96 पाई स्क्वायर आर का पावर 4, माइनस करोगे तो कितना आएगा 64, 64 पाई स्क्वायर आर का पावर 4, वो भी क्या नेगेटिव, 32 माइनस 96 एंड इट इज लेस देन 0, और लेस देन 0 है तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, z इज मैक्सिमम एट r इज इक्वल टू अंडर रूट s बाय 4 पाई फाइनली। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम इज आल्सो मैक्सिमम एट r इज इक्वल टू अंडर रूट s बाय 4 पाई। बट हमें ये फाइंड नहीं करना है, हमें ये फाइंड ही नहीं करना है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है tan इनवर्स, ठीक है। ये निकल गया, तो हमारा सबसे पहली बात तो एस की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर है, तो एस का फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू, आगे क्या निकला था हमारा, ये रहा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, एस इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, बट एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर निकला, तो देयरफॉर क्या बोल सकते हो, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इस साइड लेके आओ तो कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर एल, पाई और पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल, 3r इज इक्वल टू एल, तो देयरफॉर मैं r बाय एल इज इक्वल टू 1/3 लिख सकता हूँ। और फ्रॉम फिगर चेक करो, फ्रॉम फिगर साइन थीटा इज इक्वल टू r बाय एल, फ्रॉम फिगर साइन थीटा इज इक्वल टू r बाय एल
विच इज इक्वल टू 1/3, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या निकला, ओह फाइनली खत्म हुआ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सारे क्वेश्चन 3-3 4-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो एक बार स्पीड आएगी और ये छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं होगी, ठीक है। प्लीज रिवाइज वेल। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है, नेक्स्ट लेक्चर में मिसलिनियस स्टार्ट करके मिसलिनियस एक्सरसाइज खत्म करने की ट्राई करेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई करिए। ओके।